नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं उपस्थित हूं आप लोगों के सामने रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर, दैट इज पासा। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि पासा के प्रश्न को कैसे हम लोग चुटकियों में हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पासा के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो यहां पासा के दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। दोनों पासा का ही डायग्राम है, लेकिन दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। दोनों में अंतर क्या है कि ये आपको 3D में दिया गया है और ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये पूरा पारदर्शी पासा है। तो 3D मीन्स होता है 3 डायमेंशनल। ये 3D में कहने का मतलब इसका 3 आपको सतह मैक्सिमम दिख रहा होगा, और इसमें ये ट्रांसपेरेंट है, ये पूरा पारदर्शी है, तो इसका पूरा 6 का 6 आपको सतह दिखाई दे रहा है। तो आपको जब भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपको हमेशा पासा 3D में दिया रहेगा, और इसी 3D में पासा दिया रहेगा, और आपको पूछेगा कि जो फलक पे अंकित है वहां पे नंबर अंकित रहेगा, तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा नंबर अंकित है, ये पूछेगा। तो चलिए देखते हैं पहले कि पासा का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो किसी भी पासा में, चूंकि पासा क्या है, एक क्यूब है, एक घन है, ये एक क्यूब है, घन है। तो पासा में सतह की बात करें, जिसको फलक भी बोलते हैं, सरफेस, इसकी संख्या होती है 6। बात करें इसमें किनारा, एज की, तो इसकी संख्या होती है 12। आप गिन भी सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पारदर्शी है, तो इसमें आपको 12 किनारा, ये वाला किनारा जो होता है टोटल 12 होता है, वो आप उसमें गिन सकते हैं। फिर बात करें कोना की, कॉर्नर की, तो कॉर्नर की संख्या होती है 8। तो ये किसी भी घन, ये पासा है, इसको घन ही बोलिए। तो ये घन है, तो किसी भी घन कि ये प्रॉपर्टीज होता है कि उसमें सतह और फलक की संख्या 6 होती है, किनारा 12 होता है और कोना 8 होता है। तो चूंकि एक चैप्टर भी आएगा आपका रीजनिंग के अंदर, घन और घनाभ, तो उसमें जब उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रॉपर्टीज आपका पूरा काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि पासा कितने तरह का होता है और पासा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पासा बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्डाइज, और दूसरा होता है जनरल या ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्डाइज को मानक पासा बोला जाता है, और जनरल डाइस सामान्य या साधारण पासा। 2 तरह का पासा, एक मानक पासा, दूसरा सामान्य पासा, जनरल डाइस। तो दोनों को अच्छी तरह से हम लोग सीखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कोई पासा सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। तो हेडिंग देंगे आप स्टैंडर्डाइज, और उसके बारे में लिखेंगे। स्टैंडर्डाइज को हेडिंग बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे, वैसा पासा जिसके किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों के
अंकों का योग 7 ना आए, 7 ना आए, मानक पासा कहलाता है। मानक पासा कहलाता है। वैसा पासा जिसके किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह को आप एडजेसेंट एंगल भी दिया रहेगा, एडजेसेंट सरफेस, एडजेसेंट सरफेस, निकटवर्ती सतह। वैसा पासा जिसके किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 ना आए, मानक पासा कहलाता है। तो पासा को हम लोग देखते ही कैसे पहचानेंगे कि वो मानक पासा है? तो सबसे बढ़िया क्या तरीका है कि उसके किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह के अंक को हम लोग जोड़ेंगे, तो 7 नहीं आए तो समझ जाना है कि वो पासा कैसा है, मानक पासा है। एग्जाम्पल से हम लोग अच्छी तरह से हम लोग सीखेंगे। मानक पासा का सबसे बेस्ट उदाहरण है लूडो का पासा। लूडो का पासा, तो लूडो हम लोग खेलते हैं, तो लूडो का पासा ये मानक पासा का उदाहरण है। कुछ पासा हम लोग बना के देख लेते हैं कि कैसे, यदि आपके प्रश्न में दिया जाए पासा, तो कैसे पासे को पहचानेंगे कि ये मानक पासा है। पासा आपको बनाने नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए, आप सीख जाएंगे। और एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं, ये पहला पासा। हम क्या बोले, किसी भी दो निकटवर्ती सतह को जोड़ने से 7 नहीं आए, तो यहां से कोई भी दो निकटवर्ती, इसको, इस दोनों को आप ले लीजिए, इस दोनों को ले लीजिए, या फिर इस दोनों को ले लीजिए, कहीं से भी दो निकटवर्ती सतह को जोड़ने से 7 नहीं आए, तो यहां से हम लोग देखते हैं, ये जोड़ते हैं तो 5 और 3 8 होता है, 7 नहीं आया। यहां से 3 1 4 होता है, 7 नहीं आया। 5 1 6 होता है, 7 नहीं होता है। यहां से भी 6 3 9, 3 2 5, 6 2 8, कहीं से भी 7 नहीं आया। यहां से 5 4 9, 4 1 5, 5 1 6, 7 नहीं आया। अब पासा है तो उसमें डॉटेड पासा भी तो रहेगा, डॉट में दिया रहेगा, तो आप डॉट को गिन लीजिए। ये 6 और 4 10, 4 2 6, 6 2 8 हुआ, तो कहीं से भी 7 नहीं आ रहा है। कोई भी दो निकटवर्ती सतह को जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे समझ जाना है कि ये पासा कैसा है, ये है मानक पासा। और मानक पासा के प्रश्न को हल करना बेहद ही आसान होता है। अब मानक पासा के बारे में और लिखेंगे कि मानक पासा, लिख देते हैं, मानक पासा के किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों, किन्हीं भी दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। तो मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा के किन्हीं भी दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। सबको नोट करेंगे अच्छे से। अब देख लीजिए कि स्टैंडर्ड डाइस का सबसे अच्छा उदाहरण हम बोले कि लूडो का पासा, लूडो का जो डाइस होता है वो सबसे बेस्ट उदाहरण है स्टैंडर्ड डाइस का। तो यहां पे हम लोग देख लिए कि स्टैंडर्ड डाइस को कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो कोई भी दो निकटवर्ती सतह आप जोड़िए, 7 नहीं आए, तो आपको समझ जाना है कि पासा कैसा है, मानक पासा है। और मानक पासा में एक और खास बात क्या देखें कि विपरीत सतह, कहने का मतलब यदि इस पासे को हम लोग लें तो यहाँ पे यदि सामने 5 है तो इसके जो विपरीत है वो
उस सतह को और ये सामने वाले सतह को जोड़ने से हमेशा 7 होता है। तो विपरीत सतह का योग 7 होता है और निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है। समझ जाना है कि क्या है मानक पासा। तो इस हिसाब से मानक पासा के प्रश्न को हल करना बेहद आसान हो गया, क्योंकि मानक पासा में क्या होता है, विपरीत सतहों के अंकों का योग हमेशा 7 होता है। तो यदि आपको प्रश्न पूछा जाए, यदि क्वेश्चन दे दिया जाए कि बताइए ये पासा दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है, उस पे 3 सतह आपको मैक्सिमम दिखेगा और ये दिया गया है 6, 2, 4 सतह पे अंकित है, और इसमें पूछेगा कि बताइए 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित है, चिन्हित है, ये पूछा जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि हमेशा विपरीत सतह और सामने वाले सतह का योग हमेशा 7 होता है। तो 4 में हम लोग कितना ऐड कर देंगे जो 7 हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब ये कि 4 का अपोजिट कितना होगा, 3 होगा। ये हमेशा होगा। आप बोलेंगे 4 का अपोजिट हमेशा कितना होगा, 3, और 3 का अपोजिट क्या होगा, 4, क्योंकि सतह और उसका विपरीत सतह दोनों का योग कितना होता है, 7 होता है। जब दोनों का योग 7 होता है तो 4 में कितना जोड़ने से 7 आएगा, 3 जोड़ने से 7 आएगा। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 में कितना जोड़ेंगे, 2, तो 7 आ जाएगा। और 2 का विपरीत क्या हो गया, 5। तो ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। ये सिंबल आपका वाइस वर्सा का है। वाइस वर्सा का हिंदी होता है विलोमतः। तो कहने का मतलब 4 का अपोजिट 3 हुआ, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4। 1 का 6, 6 का 1, 5 का 2, 2 का 5, ये हमेशा होता है। तो इस हिसाब से स्टैंडर्डाइज का यदि प्रश्न पूछा जाता है तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो गया। सिर्फ आपको पहचानना है कि वो स्टैंडर्डाइज है। तब क्या होगा, जिसका भी पूछेगा उसमें जैसे 4 का पूछा तो उसमें कितना जोड़ने से 7 आएगा, तो आप बोलेंगे 3 जोड़ने से 7 आ जाता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो स्टैंडर्डाइज का यदि प्रश्न आपसे अब पूछा जाएगा तो उम्मीद करते हैं आपसे नहीं छूटेगा। बस आपको सबसे पहले पहचानना है कि वो स्टैंडर्डाइज है। तो चलिए अब सामान्य पासा की तरफ चलते हैं, जनरल डाइस की तरफ चलते हैं, और ज्यादातर प्रश्न यहां पर जनरल डाइस से ही पूछे जाते हैं। तो इस जनरल डाइस में हम लोग टोटल 3 केस पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। वैसा पासा जिसके किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो या सतहों पर अंकित चिन्ह या चिन्ह या चित्र को जोड़ पाना संभव ना हो। सामान्य पासा कहलाता है। चलिए देखिए इसको, जनरल डाइस किसको बोलेंगे, वैसा पासा जिसके किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो। मानक पासा में क्या होता था कि निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं हो। यहाँ पे लिखा है निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो, 7 आना चाहिए निकटवर्ती सतह को जोड़ने के बाद, या सतहों पर अंकित चिन्ह या चित्र को जोड़ पाना संभव ना हो, सामान्य पासा कहलाता है। तो इसका भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं।
ज़्यादा उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे 4 उदाहरण हम लोग ले लिए। चलिए देखिए, समझते हैं यहाँ पे। वैसा पासा जिसके किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो या सतहों पर अंकित चिन्ह या चित्र को जोड़ पाना संभव ना हो, सामान्य पासा कहलाता है। देख लेते हैं यहाँ पे, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग यदि 7 हो गया तो वो पासा हम लोग समझ जाएंगे कि सामान्य पासा है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, इधर से 4 1 5 3 1 4, जैसे इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। तो समझ जाना है कि ये कैसा पासा है, सामान्य पासा है। यहाँ से 6 5 11, लेकिन यहाँ जोड़ने से क्या आता है, 7 आ जाता है। यहाँ पे 4 2 6 3 2 5, लेकिन इसको आप जैसे ही जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखिए, इस सतह को जोड़ पाएंगे क्या, नहीं जोड़ पाएंगे। ये क्या है, ये सिंबॉलिक है। यहाँ सिंबल भी दिया रहता है, तो जब सिंबॉलिक हो या फिर रंग हो, चित्र हो, तो उसको भी किस कैटेगरी में रखा जाएगा, सामान्य पासा के कैटेगरी में रखा जाएगा। क्योंकि इसको जोड़ पाना संभव नहीं है, इसलिए इसको सामान्य पासा की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, दोनों डाइस को पहचानने हम लोग बिल्कुल सीख गए। और मानक पासा के प्रश्न को हल करना भी हम लोग सीख गए कि मानक पासा में यदि कोई भी सतह देता है तो उसका विपरीत यदि पूछता है तो आप उसमें कितना जोड़ देंगे कि आपका 7 हो जाए। तो आसान है उसका बना पाना मानक पासा के प्रश्न को। और सामान्य पासा के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जनरल डाइस है, तो ये जनरल डाइस क्यों है, क्योंकि इसके निकटवर्ती सतह को जोड़ देने से 7 आ रहा है, तो ये जनरल डाइस है। और आपके एग्जामिनेशन में मानक पासा से ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं सामान्य पासा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग जनरल डाइस में 3 केस पढ़ेंगे, और उस 3 केस को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो कभी भी पासा का प्रश्न आपका एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। चलिए विदा लेते हैं आप लोगों से, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।